मैं कभी अधिकार पूर्वक ये नहीं कहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आध्यात्मिक ग्रंथों का विनम्र विद्यार्थी रहने के कारण और आज भी अपने को विद्यार्थी ही मानता हूं, उसमें से जो कुछ अच्छा मुझे लगा उसे मैं वितरित करने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन हरदम मन में विचार रहता है कि अधिकृत वाणी नहीं है मेरे, क्योंकि संसार में परमात्मा के संबंध में बड़े बड़े ऋषियों ने सब कुछ कहने के बाद जब ये कह दिया कि नेति नेति ना ये थी, इतना ही नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ है, इससे पहले भी बहुत कुछ था, इसके बाद भी कुछ रहेगा। जब हमारे देश का ऋषि ये कहता है कि परमात्मा और अध्यात्म के संबंध में नेति शब्द ही प्रयुक्त होगा, तब मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे सब कुछ आता है तो निश्चित रूप से इसमें मेरा दम्भ ही झलकेगा। मैं आध्यात्मिक ग्रंथों का, संतों का, उनकी पवित्र वाणी का, उनकी सन्निधि का लाभ लेते लेते जो कुछ मुझे मिला मैंने उसे तिजोरी में सड़ने नहीं दिया। ये भगवान की कृपा है, मैं उसको बांट रहा हूँ। अभी बड़ी अच्छी बात कही, धन का उपयोग करिए पर उसमें दीमक न लगे, इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए। दीमक का अर्थ ये है, दीमक आपको लॉकर में रखे हुए नोट को नहीं खाएगी, निश्चित बात है, लेकिन अब दीमक नोटों में नहीं लगेगी, दीमक बार बार दिमाग में लगेगी। बार बार सोचते रहेंगे कैसे करेंगे, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, किसको खर्च करने के लिए देंगे, मित्र को पता लग जाए, परिवार के नौकर को पता लग जाए, किसी विरोधी को पता लग जाए, तो आप विचार करिए कि बार बार दिमाग तंग करते है कि नहीं करते। इसलिए संपत्ति जरूर आनी चाहिए। निवेदन इतना ही है, आप तो रामचरितमानस के अधिकृत महापुरुष वक्ता हैं, लेकिन जब मन में विचार ये आ जाएगा कि संपत्ति सब रघुपति के आई, जितनी संपत्ति मुझे मिली है वो सब परमात्मा की है, यदि विचार मन में घनीभूत होता चला गया तो आप निश्चित मानिए कि जिसकी संपत्ति है उसका कुछ भाग उसकी सेवा में स्वयं समर्पित करने का मन होगा। अब परमात्मा की किसी मूर्ति का श्रृंगार करेंगे, मंदिर के अच्छे सुंदर कपाट बनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, सब बहुत अच्छी बात, लेकिन परमात्मा के जो जीवित स्वरूप हैं जिनका वर्णन अभी पूर्व विद्वान वक्ता ने आपके सामने किया, उन लोगों को भीतर भी परमात्मा का दर्शन करते हुए उस संपत्ति का समर्पण होना चाहिए। जहाँ समर्पण होता है वहाँ अभिमान नहीं होता, जहाँ समर्पण होता है वहाँ दीनता होती है, वहाँ विनम्रता होती है, वहाँ शुद्धि होती है, वहाँ आत्मीयता होती है, वहाँ प्रेम होता है, वहाँ हृदय रूपी कमल में से और शांति और सद्गुणों का पराग झरने लगता है। वो स्वयं को सुवासित करता है और समाज भी उसकी सुरभि से आनंदित होने का प्रयत्न करता है।